हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th साइंस क्लास की बात करेंगे। अपने जो लेसन नंबर जो 1 चल रहा था, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है सार्थक अंक। सार्थक अंक से पहले अपनों ने मोलरता हो गई, नॉर्मलता हो गई, मोल अंश हो चुका आपके पास, तुल्यांकी भार, अणुभार अध्ययन करा दिया आपको, और इसके बाद और आपके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र भी कंप्लीट कराते हुए आए हैं हम। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सार्थक अंक। सार्थक अंक को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोला जाता है? सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। और इसकी जो डेफिनेशन की ओर चलते अपने पास, किसी अंक की परिशुद्धता ज्ञात करने के लिए, किसी अंक की परिशुद्धता ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सार्थक अंक। ये वो प्योर अंक है कि अपने पास शुद्ध अंक है क्या? क्या बोला मैंने? किसी अंक की परिशुद्धता ज्ञात करने के लिए, परिशुद्धता ज्ञात करने के लिए सार्थक अंक का उपयोग किया जाता है। सार्थक अंक के कुछ रूल्स हैं, वो देखें अपने पास क्या क्या नियम अपने पास हैं। शून्य अंक को कभी भी आप सार्थक अंक नहीं कहेंगे। आप शून्य अंक को क्या नहीं बोलेंगे? आप सार्थक अंक नहीं कहेंगे। शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होता है। ठीक है, बात समझ आ रही? जैसे ऐसे कहा जाए 0, 1, ठीक है, और 2, 3 में कितने सार्थक अंक है, तो इसको 0 को नहीं बोलेंगे। कितने सार्थक अंक आ जाएगा? यहाँ पे 3 अंक है अपने पास सार्थक अंक। इसी प्रकार 0, 2, 3, 5 अपने पास हुआ हो तो कितने अंक हो गए? 3। यहाँ एक और 4 लिखा हुआ हो तो टोटल कितने सार्थक अंक हो गए अपने पास? 4 सार्थक अंक कंप्लीट है आपके पास। इसी प्रकार दूसरा नियम की ओर चलते अपने पास। देखो, अगर शून्य अपने पास है, शून्य के इस तरफ कौन सा हाथ है अपने पास? है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड की तरफ कोई अंक दिया गया हो, ठीक है, और इसके बाद कोई संख्या दे रखी हो अपने पास कुछ भी, तो ये सभी सार्थक अंक होंगे। तो कहा क्या कहा मैंने आपको? दशमलव, ठीक है, से पूर्व या बाद में, दशमलव से पूर्व यानी पहले, ठीक है, बाद में का मतलब समझ आ गया? कोई अंक हो, कोई अंक हो तथा शून्य उन अंकों के बीच में हो, उन अंकों के मध्य में हो तब शून्य को भी क्या मानते हैं? सार्थक अंक मानेंगे। सार्थक अंक क्या करेंगे आप? उस चीज़ को मानेंगे। सर समझ में नहीं आया? बताते हैं आपको, एग्जाम्पल लेके चलेंगे जब मान समझ में आएगा। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? ये पहला तो आ गया आपको। दूसरा देखो इधर, जैसे पॉइंट है अपने पास, ठीक है, दशमलव से पूर्व है, बाद में कोई अंक हो, ठीक है, जैसे यहाँ 0 है अपने पास है, ठीक है, और इधर 1 है। इस तरीके का एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है। 0 है, पॉइंट है, इधर 1 लिख दिया अपने पास। 1 है, 0 है, पॉइंट है, 0 है, 1 है, ठीक है। 0 है, पॉइंट है, 1 है, इधर लिख दो, 2 लिख दो, 0 लिख दो, ठीक है। तो इस प्रकार की बात हो रही है यहाँ पे। देखो इधर सबसे पहले इस पॉइंट से पहले कोई शून्य को सार्थक अंक नहीं कहते अपने पास, ठीक है, तो ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। अगर इसी से पहले अपने पास 1 आ जाए तो ये सारे सार्थक अंक होंगे, ठीक है। पॉइंट से पहले 0 आ रहा है, ठीक है, तो इसमें से ये सार्थक अंक नहीं होगा, केवल एक ही सार्थक अंक होगा, तो इसका सार्थक अंक कितना हो गया? 1। पॉइंट है, पॉइंट से पहले 0 आ रहा है, और 0 से पहले क्या आ रहा है आपके पास? कोई अंक आ रहा है आपके पास, तो ये सभी सार्थक अंक होंगे। टोटल सार्थक अंक कितने हो गए? 3, ठीक है। पॉइंट से पहले 0 है, ठीक है, बाद में, और पॉइंट से पहले भी क्या आपके 0 है, लेकिन इससे पहले कोई अंक है क्या? है, तो सभी आपके सार्थक अंक कहलाए जाएंगे। टोटल सार्थक अंक कितने हो गए आपके पास? 4। इसके बाद देखो, ये पॉइंट से पहले 0 है, इससे पहले कोई अंक है क्या? है, तो टोटल सार्थक अंक कितने हो गए? 1, 2, 3 एंड 4। बात कंप्लीट है यहाँ तक की, नॉट आंसर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रूल्स की ओर। ये रूल्स आ गया दशमलव से पूर्व या बाद में, ठीक है, बाद में ये आ गया। कोई अंक हो, अंक का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 हो। शून्य को कभी अंक नहीं कहेंगे आप, ठीक है। तो
शून्य उन अंकों के मध्य में हो, शून्य इन अंकों के क्या हो गया, इन दोनों के अंकों के मध्य हो है नहीं है, तो तब शून्य को भी क्या मानेंगे आप, सार्थक अंक मानेंगे आप। यहाँ तक की बात कंप्लीट है। अब सेकंड चलते हैं थर्ड रूल की ओर। ठीक है, आपके पास क्या हो, घातांक के रूप में हो। जैसे घातांक के रूप में किस प्रकार होगा आपके पास, या पावर के रूप में आपके पास है 2.01 इंटू 10 की पावर 23 लिखा हुआ आपके पास। ठीक है, 1.001 इंटू 10 की पावर 24 लिखा हो, माइनस का लिखा हो। तो क्या कहने का तात्पर्य है, घातांक को कभी भी आप क्या नहीं मांगेंगे, ये घातांक जो फॉर्म है आपके पास सार्थक अंक में आप डिनोट नहीं करेंगे, सार्थक अंक नहीं होगा वो। तो सार्थक अंक होगा क्या, इसकी बात करेंगे, इससे अपने को लेना लेना नहीं है अपने पास। ठीक है, तो इसके सार्थक अंक कितने हो गए, पॉइंट से पहले अंक है तो सारे सार्थक अंक बन जाएंगे। टोटल अंक कितने हुए, सार्थक अंक 3। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं, पॉइंट से पहले अंक है भाई, सारे सार्थक अंक होंगे आपके पास। कितने सार्थक अंक हो गए अपने पास, 4। यानी घातांक को आप सार्थक अंक में नहीं लेंगे आप। ठीक है, ये भी रूल्स आ गए आपके पास। नेक्स्ट रूल देखो इधर, फोर्थ रूल्स क्या है आपके पास, अगर कोई चीज गिनती हो आपके पास, कोई वस्तुएं दी गई हो आपके पास, क्या दे रखी हो आपके पास, वस्तुएं। जैसे 2 किताबें, राम के पास कितनी किताब है, 2 बुक्स हैं, 2 बॉल हैं। ठीक है, कोई वस्तु दे दे आपको तो सार्थ, ये तो पता नहीं है 2 बुक्स की 3 बुक्स भी हो सकती थी, यानी कोई वस्तु लिखा हुआ होगा। जैसे राम के पास कितनी पुस्तकें हैं, पुस्तकें एक प्रकार की वस्तु हो गई आपके पास, तो किस प्रकार के सार्थक अंक बोलेंगे उसको, अनंत। क्या कहा जाएगा, अनंत। कितने भी हो सकते हैं अपने पास, अपने को मालूम नहीं था अपने पास राम कितने थे अपने पास। ठीक है, तो राम 1 से अधिक भी हो सकते थे। ठीक है, कोई नाम भी दे दे आपको। ठीक है, सचिन ने 100 बोले थी सचिन के पास, सचिन तेंदुलकर के पास 100 बोले थे। ठीक है, तो बोले आ गई, वस्तु आ गई आपके पास। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सार्थक अंक अनंत। क्या बोलेंगे आप, सार्थक अंक अनंत। ठीक है, वस्तुओं के रूप में आपके पास कोई सार्थक अंक हो अपने पास, वस्तुएं दी गई हो, वस्तुएं दी गई हो आपके पास, तो सार्थक अंक कितना होगा आपका, इन्फिनेटिव होगा आपके पास। ठीक है, जैसे राम के पास 2 पुस्तकें, तो वस्तु कौन सी आ गई अपने पास, पुस्तकें हो गई अपने पास। ठीक है, तो इसका सार्थक अंक कितना माना जाएगा आपको, अनंत। यानी कोई भी नाम कोई भी दे दे अपने पास वस्तु, तो उसका नाम होगा सार्थक अंक आपके पास कितना होगा, अनंत मानेंगे आप। नेक्स्ट चलते अपने पास, सार्थक अंक का उपयोग जोड़ में किस प्रकार करते हैं। ठीक है, गुणा में किस प्रकार करते हैं, माइनस में किस प्रकार किया जाता है, और भाग में कैसे प्रकार सार्थक अंक निकाला जाता है, उस ट्रिक को भी आपको बताएंगे आपके पास। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले जोड़ की बात चलते हैं। जोड़ हो, गुणा हो, भाग हो। ठीक है, जैसे अब करेंगे जोड़ के द्वारा, सार्थक अंक जोड़ के द्वारा बताएंगे आपको किस प्रकार करेंगे अपने पास। जोड़ द्वारा, ऐड द्वारा किस प्रकार होगा, सार्थक अंक किस प्रकार का क्वेश्चन होगा आपके पास, वो भी बताएंगे अपने पास। आपको ए दे रखा है आपके पास 5.20, ये मानो कुछ भी हो सकता है आपके पास। 5 पॉइंट कितना दे रखा है, 20। बी दे रखा है अपने पास 2.6242। ठीक है, और सी दे रखा अपने पास 0.123 दे रखा अपने पास। और इनका क्या याद करना, हम लोग को सार्थक अंक याद करना। ये बोले कि प्रत्येक को जोड़कर कितने सार्थक अंक होंगे, तो आपको 3 दे रखे हैं, आपको ए दे रखा है, बी दे रखा और क्या दे रखा है, सी। ए कितना है आपके पास 5.20 दे रखा आपके पास। ये बी दे रखा अपने पास 2.6242 दे रखा आपके पास, और ये दे रखा अपने पास है 0.123। ठीक है, इनके सार्थक अंक किस प्रकार होंगे आपके पास। ठीक है, चलते अपने पास, यहाँ कितना आया, ऐड किया आप, ऐड कर रहे हैं आप, यहाँ कितना आ रहा है 2। ठीक है, 4 और 3 कितने हो गए, 7। 2 और 2 कितने हो गए आपके पास, 4। 6 और 2 2 8 और 1 कितना हो गया, 9। ठीक है, 5 और 2 कितना हो गया आपके पास, 7। ठीक है, इसके सार्थक अंक आप बताओ कितने होंगे। सर 1 2 3 4 5 होंगे, नहीं 5 नहीं होंगे, इसके भी कुछ रूल्स हैं आपके पास। दशमलव है, पॉइंट है आपके पास, पॉइंट के बाद अधिकतम कितनी संख्या लेनी है आपको, 2। कितनी लेनी है, 2। तो क्या बन सकती है अपने पास 7.94। कितनी ले सकते हैं अपने पास, 7.94। तो
यानी दशमलव के बाद आपको अधिकतम कितनी संख्या लेनी है 2। तो इसका सार्थक अंक कितना हो गया आपके पास 3। तो इसके टोटल इन तीनों के सार्थक अंक कितने कहलाए जाएंगे आपको 3। बात कंप्लीट है आपके पास। अब चलते हैं माइनस की ओर। इधर चलते हैं अपने पास माइनस की ओर। हटा दें इस चीज़ को, ठीक है। माइनस में किस प्रकार होगा, जो अपनों ने प्लस में किया था वही चीज़ अपनों को क्या करना है माइनस के अंदर, ठीक है। देखो घटाकर किस प्रकार होगा आपके पास है। नेक्स्ट घटाकर किस प्रकार, घटाकर आप सिग्निफिकेंट नंबर क्या आप कर लेते हैं, जिस प्रकार जोड़कर किया है उसी प्रकार हम लोग को घटाकर करना है। यानी पॉइंट के बाद कितनी संख्या लेनी है हम लोग को 2, ठीक है। ए दे रखा अपने पास 24.2340 दे रखा अपने पास, ठीक है। बी दे रखा अपने पास 21.21, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर आपके पास। घटाना आपको आता है। देखो घटाकर किस प्रकार करेंगे, ए आपके पास 24.2340 है, ठीक है। बी आपके पास कितना अपने पास है 21.21 है आपके पास। इसमें से क्या करना है, इसको माइनस करना है। ये संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी आपके पास 40। 3 में से 1 गया तो कितना आ गया अपने पास 2। 2 में से 2 गया तो कितना आ गया 0। 4 में से 1 गया तो कितना आ गया 3। 2 में से 2 गया तो कितना आ गया अपने पास 0। तो इसका सार्थक अंक जो आएगा अपने पास आएगा 3.0240। सर बताओ कितने हो गए आपके सार्थक अंक। देखो इससे 0 से पहले कोई अंक नहीं है तो आप पूरे लिख दोगे आप, है ना। इसको भी मान लोगे, इसको भी मान लोगे, इसको भी मान लोगे, इसको मान लो तो 3 ये हो गए, 2 5। सर 5 होंगे, नहीं भैया 5 नहीं होंगे आपको, ठीक है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या लेनी है 2, ठीक है। 0 कोई सार्थक अंक नहीं होगा क्योंकि इससे पहले कोई अंक नहीं है आपके पास। तो क्या होगा 3.02 में कितने सार्थक अंक हुए आपके पास 3। कितने हुए आपके पास 3। इसी प्रकार आप भाग में करेंगे, ठीक है, गुणा में करेंगे आप, इसी वे के अंदर आप। ओके, थैंक यू, ठीक है।